दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये कहानी सच में पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेशन देता है अगले एपिसोड लाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी जल्दी इसका अगला एपिसोड ला सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। माय डॉक्टर हबी, मोहब्बत और माफिया की अनोखी दास्तान। CH-31 निष्ठ में फंसना। अब तक आपने पढ़ा। अर्थ पीलू की सारी हरकतें देख रहा था कि कैसे को हरती हुई लिफ्ट में गई और जैनी ही लिफ्ट बंद होने को हुई से बाहर निकल आई और किसी छोटे बच्चे की तरह पिलर के पीछे जाकर छुप गई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी। किसी छोटे बच्चे की तरह विलर से बाहर झांक झांक कर लिफ्ट को देख रही थी, जैसे उसने लिफ्ट में भूत देख लिया हो। पीहू की हरकत देशाकर अर्थ को हंस 000। अर्थ को भी नहीं पता कि वो इंसान, जो बरसों से नहीं हंसा थी, आज एक मासूम सी लड़की की बचकानी हरकतों की वजह से हंस रहा। अर्थ ने हंसते हुए पीहू की देखकर कहा, ओ बेबी डॉल, यू आर सो क्यूट एंड ऑल्सो फनी, यू आर सो इनोसेंट बेबी डॉल लाइक अ चाइल्ड। अब आगे सकती है पीलू वही पीह पे सोच रही थी कि जाए या ना जाए। आखिर में उसने अपने आप को मजबूत किया और अपने आप से बोली, तू ये कर बसला, लिफ्ट से ही जाना है, सब जाते हैं। तू कौन सा अकेली जा रही है पीतू, तुम कर सकती हो, तुम लिफ्ट से जा सकती हो, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो पिलर से बाहर निकल आई और धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पीहू दोबारा डरती डरती लिफ्ट के अंदर आ गई और उसने 5th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। जैसे जैसे दरवाजा बंद हो रहा था, वैसे वैसे पीहू की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। लिफ्ट जब बंद होने को थी, तब पीहू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे बहुत डर, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा लग रहा था पूरी तरह से बंद होता उससे पहले ही किसी का एक पैर अंदर आया और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से रुक गया। लिफ्ट का दरवाजा दोबारा ओपन हो चुका था और जो शराम लिफ्ट के अंदर आधा आया था, वह भी पूरी तरह से लिफ्ट के अंदर आ चुका गया और वह एक टक पीहू के डरे सहमे हुए चेहरे को देख रहा था। ये देख सकता था कि पीहू लिफ्ट के कारण कितना डर चुकी है। ये शख्स और कोई नहीं, अर्थ था। पीहू को डरता अर्थ से नहीं देखा गया ही वो अपने केबिन से बाहर निकलकर आ गया और मैं चला गया। अब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। वही जब पीहू को लगा कि उसके अलावा और कोई भी है लिफ्ट के अंदर, तो उसने अपनी आंखें खोली। वो इतना ज्यादा हर चुकी थी कि उसकी आंखें हल्की नम हो चली थी। वही पीहू ने जब अर्थ को अपने सामने देखा, तो उसके डरे हुए चेहरे पर एक स्माइल और आंखों में चमक जा गई। उसने अब जाकर एक चैन की सांस ली, वरना अब तक तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ पास गई थी। और अर्थ को अपने सामने देखा कर ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक है। अब वो ठीक है। हालांकि डर तो उसे अब भी लग रहा था, लेकिन उतना नहीं लग रहा था जितना अर्थ के आने से पहले लग रहा था। अब उसे सेफा फील हो रहा था। अर्थ के साथ उसे एक प्रोटेक्शन सी फील हो रही थी, जिससे वो काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। अब भई घोड़ा बहुत एटीट्यूड, तो पीहू ने भी दिखाते हुए कहा। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, अब क्यों आए हैं आप, जब मैंने कहा तब तो नहीं आए। अर्थ ने मन ही मन कहा, लिफ्ट से जाने में डर लग रहा है मैडम को, लेकिन मानेगी नहीं कि इनको वर लगता है, और ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है, उस बंदे से जो खुद एक एटीट्यूड की दुकान 7777 है। अर्थ ने ये सब अपने मन ही मन सोच कर नामे सर हिला दिया। अर्थ ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे एक काम याद आ गया था जो मुझे अभी अर्जेंट करना है, इसीलिए सोचा कि अभी वो काम पूरा कर देता हूँ। फिर अर्थ ने अनाहान बनते हुए आगे कहा, वैसे तुम्हें तो अब तक चले जाना चाहिए था। मेरे केबिन से निकले हुए तो तुम्हें काफी देर हो गई, लेकिन तुम अभी यहीं हो। 11 बही अर्थ की बात सुनकर पीहू हड़बड़ा गई
और उसने हड़बड़ाते हुए ही अर्थ से कहा वो क्योंकि ये लिपटा लिफ्ट पता नहीं क्यों ओपन ही नहीं हो रही थी। अब जाके कहीं ओपन हुई है तो इसलिए इतनी देर लग गई। ये सब इस लिफ्ट की गलती है। वैसे अपने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ को कहकर पेला लिपट ठीक करा लेना। अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं होता ना, मैंने तो बेट कर लिया। लेकिन हर कोई बेट नहीं करेगा ना, क्योंकि अब हर कोई मेरे जैसा नहीं होता ना, इसीलिए कह रही हूँ। इतना कहकर पीहू ने एक जबरदस्ती की मुस्कान नियोर दी। वही अर्थ तो बेचारा हैरान होकर साड़ा था। मतलब कैसे उसने इतनी आसानी से लिफ्ट का ही कसूर ही निकल दिया, सब कुछ लिफ्ट पर डाल दिया और खुद एकदम प्यारी और इनोसेंट बनकर खड़ी हो गई, जैसे सारी गलती थी लिफ्ट की है और ये मैडम बिल्कुल इनोसेंट है। अर्थ ने अपना सर झटका और यही खड़ा हो गया, लेकिन अर्थ ने कुछ कहा नहीं। अब बेचारा क्या ही कहता, वो तो अभी भी शॉक में था। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो यकीन भी कर ले। 000। अब लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। पीहू के चेहरे पर अब भी डर की लकीरें थी। अर्थ और पीहू दोनों लिफ्ट में अलग अलग कोने में यखड़े थे। पीहू कोने में एकदम चिपक कर खड़ी थी और वही अर्थ बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ था। हालांकि अर्थ को कोई काम नहीं था, लेकिन वो सिर्फ पोहू के लिए ही आया था। उसे पता था कि पीहू को लिफ्ट से डर लगता है। लिफ्ट भी अपनी गति से नीचे जा रही थी। तभी लिफ्ट में एक झटका लगा। उन्हें 5th फ्लोर पर पहुंचने में अभी एक आधी मिनट का टाइम और लगना बाकी था। ऐसे लिफ्ट में एकदम से झटका लगने से पीहू की तो हर से हालत खराब हो गई और वो खुद को संभाल नहीं पाई और अर्थ के ऊपर गिर पड़ी। वही अर्थ भी इस झटके के लिए तैयार नहीं था और ऊपर से पीहू उसके ऊपर गिर गई, इसीलिए वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। अब सिचुएशन ये थी कि अर्थ नीचे लिफ्ट के फ्लोर पर था और पीहू अर्थ के ऊपर थी। गिरने के डर से पीहू की आंखें बंद थी और अर्थ का एक हाथ पीहू की खुली कमर पर था और दूसरा हाथ पीहू के पीठ पर। वही पीहू के दोनों हाथ अर्थ को शर्ट को कस के पकड़े हुए थे और वही जैसे ही अर्थ के हाथ पीहू की दूध जैसी खूबसूरत कमर पर लगे, वैसे ही अर्थ के शरीर में एक करंट दौड़ गया। उसके दिल के तार एकदम से झंझना गए। उसके दिल की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। वो पीहू के हरे हुए चेहरे को एक टक देखने लगा। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। उसकी नज़र पीहू के कपकपाते हुए होठों 0.000000000 पर पड़ी। उसका गला सूखने लगा। अर्थ ने अपना सलाइवा गटक लिया और अपने गले को तर करने लगा। उसका दिल कर रहा था कि वो अपने सूखे होठ पीहू के जूसी कपकपाते हुए होठों पर टिका दे। उसका दिल उससे बगावत करने को कह रहा था। अर्थ को गर्मी फील हो रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। पीहू की करीबी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही थी। आज तक किसी से भी नहीं पिचलने वाला लौंडा आज हमारी पीहू के आगे पिपल रहा था। 0.000000000। अर्थ ने अपना ध्यान भटकने के लिए अपना सर झटका और पीहू का सर सहलाने लगा। पीहू इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बिल्कुल किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे के जैसी लग रही थी। अर्थ पीहू का सर सहलाकर शांत कर ही रहा था कि लिफ्ट में एक और झटका लगा। अर्थ ने पीहू को पूरी तरह अपनी बाहों में समा लिया। लिफ्ट 5th फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही 1 या 2 फ्लोर ऊपर ही बीच में अटक गई थी। CH32 अर्थ का बहकना। गाइस, आप सबके लिए हाजिर है एक और रोमेटिक चैप्टर एंड जिसने मुझे कमेंट किया था उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। एंड आगे और भी रोमेटिक चैप्टर आने वाले हैं, तो सुनिए जरूर। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज देना जरूर। अब तक आपने पढ़ा। अर्थ को गर्मी फील हो रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। पीहू की करीबी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही थी। आज तक किसी से भी नहीं पिघलने वाला लौंडा आज हमारी पीहू के आगे पिघल रहा था।
अर्थ ने अपना ध्यान भटकने के लिए अपना सर झटका और पीहू का सर सहलाने लगा। पीहू इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बिल्कुल किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे के जैसी लग रही थी। अर्थ पीहू का सर सहलाकर शांत कर ही रहा था कि लिफ्ट में एक और झटका लगा। अर्थ ने पीहू को पूरी तरह अपनी बाहों में समा लिया। लिफ्ट 5th फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही 1 या 2 फ्लोर ऊपर ही बीच में अटक गई थी। अब आगे। पीहू के करीब होने से अर्थ के दिल की धड़कनें तेज थी। उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थीं। पीहू की आंखें पूरी तरह से बंद थी। लेकिन पीहू की चलती तेज सांसें अर्थ को अपनी चेस्ट पर बखूबी महसूस हो रही थी। क्योंकि अर्थ के शर्ट के 2 से 3 बटन खुले होने के कारण पीहू की सांसें सीधे उसके खुले हुए मस्कुलर सीने से टकरा रही थी, जो अर्थ को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। अपने एहसासों को कंट्रोल करने के लिए अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। लेकिन अर्थ से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका एक हाथ, जो पीहू की कमर पर था, अब वो मूव होने लगा था। अर्थ के हाथ पीहू की दूध जैसी खूबसूरत कमर को धीरे धीरे सहला रहे थे। वही पीहू इन सबसे बेखबर थी। पीहू को डर के आगे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। अर्थ के हाथ पीहू की कमर पर धीरे धीरे चल रहे थे। पीहू के एहसास से अर्थ बहकाने लगा था। उसे अब ये ख्याल भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो इस एहसास को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। अर्थ ने अपना चेहरा पीहू की गर्दन में छुपा लिया और उसे सूंघने लगा। उसे पीहू की महक बहुत अच्छी लग रही थी। उसे पीहू की फ्रेग्रेंस उसे और बहकने के लिए मजबूर कर रही थी। अब अर्थ अपना एक हाथ धीरे धीरे पीहू के टॉप के अंदर डालने लगा। 0001111। अभी अर्थ इससे आगे कुछ भी करता उससे पहले ही उसे पीहू की आवाज सुनाई दी। पीहू की आवाज से अर्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। अर्थ को अब जाके होश आया था कि वो क्या करने जा रहा था। उसे धीरे से अपना हाथ पीहू के टॉप से बाहर निकाल लिया। ये सोच सोच कर ही कि वो क्या करने जा रहा था पीहू के साथ, अर्थ को गर्मी लगने लगी। अर्थ इन ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे पीहू की आवाज फिर से सुनाई दी। पीहू ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही डरते हुए कहा, ये लिफ्ट में ऐसे झटके क्यों लग रहे हैं? अर्थ ने देखा पीहू डरी हुई है, तो उसने उसका सर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है डॉल, सब ठीक है। पीहू ने कहा, तो ये लिफ्ट रुक क्यों गई? अर्थ ने पीहू को प्यार से समझाते हुए कहा, ये तो ऐसे ही रुक गई है डॉल, अभी थोड़ी देर में चल पड़ेगी, आप शांत हो जाओ। अर्थ पीहू को शांत कराने में लगा हुआ था। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपना मोबाइल फोन, लगा ही नहीं। जब फोन नहीं लगा तो बाहर निकाला। उसने किसी का नंबर डायल किया, लेकिन उसने फोन को देखा तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि पीहू डर की वजह से कांप रही थी। और अर्थ को हर था कि अगर पीहू ज्यादा देर तक लिफ्ट के अंदर रही तो वो पैनिक कर सकती थी, और इस सिचुएशन में उसे संभालना मुश्किल हो सकता था। अब अर्थ के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अच्छा हुआ वो जो पीहू के पीछे पीछे यहाँ आ गया, वरना पता नहीं पीहू का अकेले में इस लिफ्ट के अंदर क्या होता। पीहू ने अर्थ के सीने से अपना चेहरा बाहर निकाला और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्थ को देखने लगी। अर्थ भी पीहू को ही देख रहा था। पीहू की आंखों में डर था तो वही अर्थ की आंखों में अनकहे जज्बात साफ साफ दिख रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ पीटू के लिए थे। अर्थ पीहू की आंखों में खो गया था। वही पीहू अर्थ को देखकर अपना चेहरा रोने जैसा बनाकर कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी रोशू के पास जाना है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही पीहू को रोता देख अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और पीहू के मुंह से मेरी रियू सुनकर तो अर्थ को अब रिया से जलन होने लगी थी। उसने महसूस किया था कि पीहू को बातों में सबसे ज्यादा जिक्र उसके भैप्यू का था, और फिर रिया का। अर्थ ने पीहू के आंसू पूछते हुए कहा, मैं हूं ना यहाँ एंजेल?
कुछ नहीं होगा आपको, और वैसे भी बस थोड़ी ही देर में लिफ्ट चल पड़ेगी। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बेबी, कहकर अर्थ ने पीहू को गले से लगा लिया। पीहू भी अर्थ के गले से लगे सुबकने लगी। जब पीहू ने देखा कि वो दोनों अभी फ्लोर पर गिरे हुए हैं, तो वो खड़ी होने लगी। अर्थ ने भी इसकी हेल्प की उठने में। पीहू के खड़े होने के बाद अर्थ भी खड़ा हो गया। अब दोनों ही खड़े हो गए थे। अर्थ के खड़े होने के बाद अर्थ ने फिर से अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन जब भी नेटवर्क नहीं था, तो अर्थ ने एक मैसेज टाइप किया। और अब अगर नेटवर्क आता भी है, तो वो मैसेज जो अर्थ ने टाइप किया था, वो उस इंसान के पास चला जाएगा जिसको अर्थ ने मैसेज सेंड किया है। मैसेज सेंड करने के बाद अर्थ ने पीहू को देखा। यो लिफ्ट में चारों ओर अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी। अर्थ ने पीहू की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या देख रही हो तुम? अर्थ की बात पर पीहू ने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कहा। वो अर्थ के पास जाकर उससे चिपक कर खड़ी हो गई। अर्थ ने भी कुछ नहीं कहा और पीहू को अपने गले से लगाकर खड़ा हो गया। पीहू और अर्थ दोनों एक दूसरे के गले लगाकर खड़े थे। तभी लिफ्ट में एक और झटका लगा और इस बार लिफ्ट की लाइट भी चली गई, जिसे देखकर पीहू की हालत डर की वजह से खराब हो गई। अब उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। दिख रहा था तो था सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अब लिफ्ट में एकदम ग्रुप अंधेरा हो गया था। पीहू इतना डर गई थी कि वो रोने दे रहा था लगी, और पीहू को रोता देख अर्थ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, और पीहू को तो अब अर्थ का चेहरा भी नहीं दिखाई। CH 33 फर्स्ट किस। अब तक आपने पढ़ा। पीहू और अर्थ दोनों एक दूसरे के गले लगाकर खड़े थे। तभी लिफ्ट में एक और झटका लगा और इस बार लिफ्ट की लाइट भी चली गई, जिसे देखकर पीहू की हालत डर की वजह से खराब हो गई। अब उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। दिख रहा था तो था सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अब लिफ्ट में एकदम ग्रुप अंधेरा हो गया था। पीहू इतना हर गई थी कि वो रोने दे रहा था लगी, और पीहू को रोता देख अर्थ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, और पीहू को तो अब अर्थ का चेहरा भी नहीं दिखाई। अब आगे 11। पीहू ने रोते हुए कहा, ये लाइट का क्यों चली गई? मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। पीहू अब पैनिक करने लगी थी। अर्थ उसे समझा रहा था, लेकिन पीहू को तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वो पैनिक कर रही थी। पीहू बस यही कह रही थी, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वही अब अर्थ के लिए पीहू को संभालना मुश्किल हो रहा था। पीहू अब जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। वही अर्थ पीहू को ऐसी हालत में नहीं देखे सकता था, हालांकि वहां लाइट नहीं थी। अर्थ बस पितू की रोने की आवाजें और उसका जोर जोर से सांसें लेने की कोशिश करना अर्थ महसूस कर सकता था। अर्थ ने अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला और इसकी टॉर्च ऑन की, और उसने पीहू का चेहरा देखा। पीहू का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो सांस लेने में स्ट्रगल कर रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो डरी सहमी सी लिफ्ट के एक कोने में बैठी रो रही थी, और सिर्फ बार बार चंद शब्द ही कह रही थी, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, भैयू, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचा लो, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, वो मुझे मार देगी, प्लीज भैयू बचा लो। वही जब अर्थ ने पीहू के मुंह से ये बात सुनी कि कोई उसे मार देगा, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। अगर कोई इस वक्त वहां होता तो पक्का हार जाता, लेकिन वहां फिलहाल कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पीहू को छोड़कर। लेकिन पीहू डर हालत में नहीं थी कि वह देख पाए कि उसके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। पीहू बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। अर्थ ने पीहू के पास जाकर उसे हग कर लिया और उसका सर सहलाते हुए कहा, शस्था डॉल, कुछ नहीं हुआ है,
कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा मेरे होते हुए, और वह किस बात का मैं हूं ना यहाँ आपके साथ। लेकिन पीहू तो अर्थ की बात को सुन ही नहीं रही थी। अब पीहू को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वह लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। अर्थ ने पीहू को पूरी तरह से अपनी बाहों में ले रखा था और वह उसके सर और पीठ को सहला रहा था। पीहू की पकड़ भी अर्थ के ऊपर कसी हुई थी और यह उसके सीने से लगी हुई थी। तभी अर्थ को महसूस हुआ कि पीहू की पकड़ उस पर से लूज हो गई है। जब अर्थ ने अपना सर नीचे करके देखा तो पाया कि उसकी पीहू उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। पीहू को ऐसे बेहोश होता देगा अर्थ के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। अर्थ ने पीहू के हारियों को छूकर देखा तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। और जब अर्थ ने पीहू की नब्ज चेक की तो पीहू की सांसें बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। फिलहाल तो अर्थ के पास ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था जिससे ये पीहू का इलाज कर पाए, और पीहू को सही टाइम पर ट्रीटमेंट देना जरूरी था। अगर पीहू को अब सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता था, इवन उसकी जान तक जा सकती थी। अब अर्थ के पास सिर्फ एक रास्ता था और उसने वही रास्ता अपनाने की सोची। अर्थ ने देर ना करते हुए अपने होठों को पीहू के होठों पर रख दिया और उसे सीपीआर देने लगा। जब अर्थ ने पीह के होठों पर अपने होंठ रखे तो अर्थ को अपने पूरे शरीर में करंट महसूस हुआ और उसकी दिल की धड़कनें बेतहासा दौड़ने लगी। उसका दिमाग एकदम से सुन पड़ गया। उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगी थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ की फर्स्ट किस 0000 ची। एक बार को तो अर्थ भूल ही गया था कि उसे क्या करना है। वो इस एहसास में बिल्कुल गुम हो गया था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन फिलहाल अर्थ के लिए पीहू की सेहत जरूरी थी, इसीलिए उसने अपना सर झटका और उसे सीपीआर देने लगा। थोड़ी देर बाद अर्थ ने अपने होठ पीहू के होठों से अलग किए। उसने चेक किया तो अब पीहू की सांसें सही से चल रही थी। जब अर्थ ने ये देखा कि पीहू ठीक है, तब कहीं जाकर उसे तसल्ली हुई। अर्थ इस वक्त वही अपने घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था। वही पीहू इस वक्त बेसुध सी अर्थ की बाहों की गिरफ्त में थी। अर्थ ने पीहू को बिल्कुल पूरी तरह से अपनी बाहों में भर रखा था। उसका सर अर्थ के सीने पर था। पीहू को ठीक ठाक देखकर अर्थ को तसल्ली हुई। तभी अर्थ को वो सब याद आया जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसे अपने होठों पर पीहू के होठों की छुअन अब भी महसूस हो रही थी। उसका एक हाथ अपने आप अपने होठों पर चला गया। ये एहसास अर्थ के लिए बिल्कुल नया था। पता नहीं क्यों आज उसे अपने दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। अर्थ ये सब सोच रहा था और साथ ही साथ पीलू के चेहरे को बारीकी से देख रहा था। तभी अर्थ की नज़र पीहू के होठों पर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीहू के रेड चेरी जैसे होठ उसे इनवाइट कर रहे हो। CH 34 पैशनेट किस सीख अब तक आपने पढ़ा। पीहू को ठीक ठाक देखकर अर्थ को तसल्ली हुई। तभी अर्थ को वो सब याद आया जो अभी घोड़ी देर पहले हुआ था 00। उसे अपने होठों पर पीहू के होठों की छुअन अब भी महसूस हो रही थी। उसका एक हाथ अपने आप अपने होठों 0000 पर चला गया। ये एहसास अर्थ के लिए बिल्कुल नया था। पता नहीं क्यों आज उसे अपने दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। अर्थ ये सब सोच रहा था और साथ ही साथ पीहू के चेहरे को बारीकी से देख रहा था। तभी अर्थ की नज़र पीहू के होठों 000000 पर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीहू के रेड चेरी जैसे होठ 0000 उसे इनवाइट कर रहे हो। अब आगे पीहू अर्थ की बाहों में किसी खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी। अर्थ को ऐसा लग रहा था जैसे पीहू के रेड चेरी जैसे होठ 000000 उसे इनवाइट कर रहे हो। अर्थ की नज़र पीहू के रेड लिप्स पे ही टिकी हुई थी। अर्थ को गर्मी लगने लगी। उसने अपना ध्यान भटकाने लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसकी निगाहें बार बार पीहू के होठों पर जा रही थी। अर्थ का दिल रोलर कोस्टर की स्पीड से धड़क रहा था। अर्थ किसी ललचाए हुए बच्चे की तरह
पीहू के होठों को देख रहा था और उसके जहन में अभी थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट घूम रहा था। उसका पीहू के होठों 0000 पर अपने होंठ रखना, ये सब कुछ उसके दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफी था। अर्थ अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका सब जवाब दे गया था। अब उसे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल था, और जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपने होठों को पीहू के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अब उसके होठ पीहू के होठों 0000 के बेहद पास थे और अर्थ अपना सलाइवा गटक रहा था। उसकी नज़र पीहू के होठों पर ही टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपने होंठ 0000 पीहू के होठों पर रख दिए। अर्थ ने अपने होठों को पीहू के होठों पर रखते ही आंखें बंद कर ली। हालांकि उसके होठ फिलहाल कोई हरकत नहीं कर रहे थे। उसने बस अपने होठों 0000 को पीहू के होठों पर रखा हुआ था। अर्थ फिलहाल इस एहसास को फील करना चाहता था। उसने धीरे धीरे अपने होठों को पीहू के होठों पर चलाना शुरू कर दिया। अर्थ के होठ पीहू के होठों पर चल रहे थे और अर्थ का हाथ पीहू के कमर पर चल रहे थे। उसके हाथ पीहू की कमर को टॉप के ऊपर से ही सहला रहे थे। अर्थ ने पीहू के निचले होठ को अपने होठों के बीच ले लिया और उसे सक करने लगा। अर्थ को पीहू के होठ किसी कैंडी के जैसे लग रहे थे। अर्थ इस एहसास में बिल्कुल गुम हो गया था। उसे ये ध्यान नहीं था कि वो फिलहाल क्या कर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ पीहू के होठ 000 दिख रहे थे। कुछ देर पीहू के निचले होठ को सक करने के बाद अर्थ ने पीहू के ऊपर वाले होठ को अपने होठों 0000 के बीच ले लिया और उसे सक करने लगा। थोड़ी देर सक करने के बाद अर्थ ने पीहू के दोनों होठों को अपने होठों 0000 के बीच ले लिया और दोनों होठों को सक करने लगा। पीहू के होठों के आगे अर्थ अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। अर्थ के हाथ कंटिन्यू पीहू की पतली कमर पर चल रहे थे। अर्थ ने धीरे धीरे अपना हाथ पीहू के टॉप के अंदर डाला और अपने हाथों से उसके पेट को सहलाने लगा। पीहू को किस करते वक्त अर्थ सब कुछ भूल गया था। अब अर्थ ने पीहू के निचले होठ को अपने होठों के बीच ले लिया और उसे सक करने लगा। अर्थ पीहू के होठों को किसी कैंडी के जैसे चूसने लगा और उसकी कमर को सहलाता रहा। अर्थ ने घोड़ी देर बाद पीठ के निचले होठ को चूसने के बाद ऊपर वाले होठ 0000 को अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगा। 6-6-4-4 जैसा लग रहा था। उसे पीहू के होठों का टेस्ट बिल्कुल किसी कैंडी 111। पीहू के दोनों होठों को बारी बारी चूसने के बाद अर्थ ने अपने होठों को पीहू के होठों 0000 से अलग किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अर्थ इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लेकिन उसका हाथ अब भी पीहू के टॉप के अंदर उसके पेट को सहला रहा था। अर्थ अपनी आंखों में एक नशे की खुमारी लिए हुए पीहू को देख रहा था और तेज तेज सांगे ले रहा था। अर्थ का मन बिल्कुल भी पीहू के होठों 0000 को छोड़ने का नहीं था। अगर सांस लेना जरूरी नहीं होता तो अर्थ पीहू के होठों को नहीं छोड़ता। अर्थ ने अपना चेहरा पीहू की गर्दन में छुपा लिया और उसकी गर्दन पर किसने लगा। अर्थ पीहू की गर्दन पर किस करने के साथ साथ लीक भी कर रहा था। वो अपनी जीभ गर्दन पर इधर उचर चला रहा था को पीहू की। थोड़ी देर बाद अर्थ ने अपना चेहरा पीहू की गर्दन से बाहर निकाला और सांसें लेने लगा। कुछ देर सांस लेने के बाद अर्थ ने पीहू के होठों 0000 को अपनी गहरी नजरों से देखा। उसने अपने चेहरे को पीहू के चेहरे के बेहद पास कर लिया। 11। उसके होठों के और पीहू के होठों 0000 के बीच बस थोड़ा सा ही गैप था। अर्थ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और पीहू के होठों पर फेरने लगा। उसे ये करने में बहुत मजा आ रहा था। धीरे अर्थ के हाथ पीहू की कमर से खोल रहे थे। उसके हाथ पीहू की कमर और पीठ को सहला रहे थे। अर्थ ने पीहू के होठों पर जीभ फेरना बंद किया और पीहू के होठों पर अपने होठ 0000 रख दिए और उसे चूमने लगा।
अर्थ पीहू के होठों को धीरे चूम रहा था और अब उसके हाथ पीहू के पेट को सहला रहे थे। उसने सोचा तो यही था कि वो उसके होठों पर बस एक सॉफ्ट किस करेगा, लेकिन पीहू के होठों की छुअन से अर्थ का मन नहीं हुआ अपने होठों को हटाने का, और वो उसे बेहद प्यार भरी किस करने लगा। और उसकी ये सॉफ्ट प्यार भरी किस कब एक पैशनेट किस में बदल गई, उसे खुद पता नहीं चला। अर्थ पीहू के होठों को पैशनेटली किस कर रहा था। उसके हाथ पीहू के नेवल के आसपास मंडरा रहे थे। अर्थ की बॉडी बिल्कुल गर्म हो चुकी थी। CH-35 अभिषेक का पागलों की तरह बिहेव करना। अब तक आपने पढ़ा। अर्थ पीहू के होठों को पैशनेटली किस कर रहा। उसके हाथ पीहू के नेवल के आसपास मंडरा रहे थे। अर्थ की बॉडी बिल्कुल गर्म हो चुकी थी। अब आगे। थोड़ी देर किस करने के बाद अर्थ ने अपने होठ पीहू के होठों से अलग किए। अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और पीहू के माथे पर एक डीप किस की और उसके कपड़े और बाल सही किए और पीहू को अपने गले से लगा लिया। और वही दूसरी साइड। अर्थ ने जिस शव्यश को मैसेज भेजा था वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, जिसका नाम शेरा था। अर्थ के फोन में नेटवर्क आने के बाद वो मैसेज उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के पास चला गया। जब उसके बॉडीगार्ड ने वो मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, शेरा, इट्स एन इमरजेंसी। आई एम स्टक इन लिफ्ट। दिस लिफ्ट इज नॉट ओपनिंग। गेट दिस लिफ्ट ओपन्ड एज सून एज पॉसिबल। शेरा को मैसेज मिलते ही वो हरकत में आ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो उस लिफ्ट के आगे था और उसके साथ अर्थ के और भी बॉडीगार्ड्स थे और जो मेंटेनेंस का काम देखता था वो भी था। फिलहाल उसकी कॉलर शेरा के हाथ में थी और उस आदमी की हालत खराब थी जो मेंटेनेंस का काम देखता था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और वो ये भी जानता था कि आज उसे डेविल के हाथों से कोई नहीं बचा सकता था। इसीलिए उसकी हालत और खराज थी। उसके चेहरे पर डर, घबराहट साफ देखी जा सकती थी। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार गाइस लिफ्ट खोलने में कामयाब हो गए, लेकिन लिफ्ट खोलते ही उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। सब मुंह फाड़े लिफ्ट के अंदर देख रहे थे, यहाँ तक कि शेरा, जिसने उस आदमी की कॉलर पकड़ रखी थी, वो भी उसके हाथ छूट गई और वो भी मुंह फाड़े लिफ्ट के अंदर देखने लगा। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका था जो उसने अभी देखा था और देख रहा था। सब एक लड़की को अपनी बॉस की लिफ्ट में देख चौंक गए और सबसे ज्यादा तो वो उस लड़की को अपने बॉस की बाहों में देख शॉक थे। वही वो मेंटेनेंस वाला जो शख्स था, वो भी शॉक था, लेकिन वो जल्दी ही हरकत में आकर भाग निकला। उसके ऐसे भागने से सब शॉक से बाहर आए। शेरा ने कुछ गाइस को उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए भेज दिया। वही अर्थ ने जब देखा कि गाइस खड़े उसे ही देख रहे हैं और स्पेशली पीहू को, जो इस वक्त उसकी बाहों में बेहोश थी, तो उसकी आंखें डार्क हो गई और वो अपने गाइस को गुस्से से देखने लगा। वही शेरा और बाकी गार्ड्स ने जब अर्थ को खुद की तरफ इस तरह घूरते हुए देखा तो सबने हड़बड़ाकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और अर्थ उन्हें घूरते हुए पीहू को अपनी बाहों में उठाकर लिफ्ट से बाहर आ पा। पीहू और अर्थ की लिफ्ट उसी फ्लोर पर खुली थी जहां रिया और टीमा पहले से मौजूद थी। वही अब तक रिया और टिया ने अभिषेक को सब कुछ बता दिया था। अभिषेक पे सुनकर कि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन लापता है, उसका तो सर हो घूम गया। उसने अपने सभी गाइस लगा दिए थे पीहू को ढूंढने के लिए। अभिषेक तो जैसे पागल ही हो गया था। वो खुद भी पागलों की तरह पीहू को ढूंढ रहा था। उसे अपनी बहन के लिए बहुत डर लग रहा था। वो जानता था कि पीहू को बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है। वही रिया और टिया भी पीहू को ढूंढने में लगी थी। यही अभिषेक की ऐसी हालत देखकर रिया और टिया को भी डर लग रहा था। उसने अभिषेक को ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था। हालांकि अभी तक अभिषेक ने उनसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी ये छुपी उन्हें ज्यादा खटक रही थी, जो उन्हें अंदर ही अंदर डरा रही थी।
तभी अभिषेक के एक गार्ड ने अर्थ के गार्ड्स को ऐसे लिफ्ट के बाहर खड़े देखा तो उसे अजीब लगा। वो अच्छे से पहचानता था अर्थ के गाइस को। ये भी जानता था कि उसके बॉस यानी अभिषेक और अर्थ कितने अच्छे दोस्त थे। इसीलिए उसने पास जाकर देखा तो उसने अर्थ की बाहों में एक लड़की को देखा। वो भी शॉक था एक लड़की को उनके बॉस के डेविल दोस्त की बाहों में देखकर। लेकिन जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। उसे पीहू के मिल जाने से खुशी भी थी, लेकिन उसे एक डेविल के हाथों में देखकर हर भी। उसे पता था कि उसके बॉस के दोस्त को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और उसे ये भी पता था कि जो लड़की उसके आसपास आने की कोशिश भी करती है तो ये डेविल उनके साथ क्या करता है। उन लड़कियों का धरती पर नामो निशान भी नहीं मिलता। इसीलिए उसे पीहू के लिए डर लग रहा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अभिषेक को कॉल किया। वही अभिषेक जो अपनी जान से ज्यादा फोन बजा प्यारी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल अभिषेक ने देखा कि ये फोन उसके गार्ड का है तो उसने जल्दी से फोन उठाया और लगभग एक ही सांस में सब कुछ कह डाला, या ये कह लो कि धमकी दे डाली। अभिषेक ने फोन पीक करके गुस्से में एक पागलपन के साथ कहा, मुझे अगर अब भी तुम्हारा जवाब ना में मिला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं ये भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम अच्छा या बुरा देखने ले आगे जिंदा ही ना रहो। यही गार्ड उसकी धमकी सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू करते हुए कहा, बॉस, छोटी मेम मिल गई है। यही गार्ड की बात पूरी होने से पहले ही अभिषेक ने अपनी आंखों में चमक लिए जल्दी जल्दी कहा, क्या कहा तुमने? मेरी बहन मिल गई। कहाँ है वो? मुझे अभी के अभी बताओ। कहाँ है इस वक्त मेरी बहन? उसके गार्ड ने कहा, बॉस मैम, 5th फ्लोर के लिफ्ट के पास है। और उनके गाइस के मुंह से जब उसने ये सुना कि पीहू लिफ्ट के पास है तो अभिषेक ने गार्ड की बात पूरी होने से पहले ही अभिषेक ने फोन काट दिया और लगभग दौड़ते हुए 5th फ्लोर की तरफ जाने लगा। उसे पता था कि उसकी बहन को लिफ्ट से डर लगता है और कहीं न कहीं उसका कारण वो खुद को मानता है। अगर उस वक्त वो अपनी बहन के साथ होता तो कम से कम वो उसे उस ट्रॉमा से बचा सकता था जिसे उसकी बहन ने होला था। वही जब रिया और टिया ने अभिषेक को ऐसे दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने पहले एक दूसरे को देखा और फिर वो भी दोनों दौड़ते हुए अभिषेक के पीछे जाने लगी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अभिषेक कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे ऐसे दौड़ते हुए जाते देखा उन्हें लगा शायद उन्हें पीहू के बारे में कुछ पता चला हो। इसीलिए वो दोनों भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगी। अभिषेक दौड़ते हुए 5th फ्लोर पर पहुंचा। उसे इस वक्त किसी चीज का भी होश नहीं था, और वही अर्थ भी पीहू को अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट से बाहर निकला। इस वक्त अर्थ आगे आगे चल रहा था और उसकी बाहों में पीहू थी, जो फिलहाल बेहोश थी, और उसके गार्ड्स उसके पीछे और साइड में चल रहे थे, और वही दूसरी तरफ से अभिषेक लगभग दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे ही रिया और टिया भी दौड़ते हुए आ रही थी, और अभिषेक के गाइस भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी अभिषेक को अपने आगे से अर्थ आता दिखा। तभी उसकी नजर अर्थ की बाहों में एक लड़की पर पड़ी। अर्थ की बाहों में लड़की देखकर अभिषेक को शौक तो लगा, लेकिन जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखें लग भाग बाहर आने की थी। उसे पता था कि अर्थ को लड़कियों का उसके पास होना नहीं पसंद, और जो उसके पास आने की कोशिश करती है तो वो उसे क्या सजा देता है। और अब अपनी बहन को अर्थ के साथ देखकर उसे अपनी बहन के लिए डर लग रहा था। लेकिन जब उसने अपनी बहन को ऐसे बेहोश देखा तो उसे लगा जैसे वो अर्थ की वजह से ही बेहोश हुई है। उसे पता था कि उसकी बहन एकदम मासूम और बच्चों जैसी है, और वो अपने बचपने में कई सारी गलतियां करती रहती है। लेकिन जब उसने अपनी बहन को ऐसे बेहोश देखा तो उसे लगा जैसे अर्थ ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। जैसे ही उसने ये सोचा तो उसके शरीर में जर की एक लहर दौड़ गई। उसे पता था कि अर्थ कितना क्रूएल है। अब अर्थ उसके थोड़ी ही दूरी पर था।
वही जब अर्थने ने अभिषेक की ऐसी हालत देखी तो उसे अजीब लगा, क्योंकि उसने अभिषेक की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें भी लाल और थोड़ी सूजी हुई थी। उसे देखकर ये लग रहा था जैसे वह रोपा हो। जब अर्थ ने अपने दोस्त की ऐसे हालात देखी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या करेगा अभिषेक पीहू को बेहोश देखकर? क्या इन सबसे अर्थ और अभिषेक की दोस्ती के बीच दरार आएगी? CH36 अर्थ की गलतफहमी। जैसे ही उसने ये सोचा तो उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसे पता था कि अर्थ कितना क्रूएल है और वो किसी की भी नहीं सुनता। अब अर्थ उसके थोड़ी ही दूरी पर था। यही जब अर्थने ने अभिषेक की ऐसी हालत देखी तो उसे अजीब लगा, क्योंकि उसने अभिषेक की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें भी लाल और थोड़ी सूजी हुई थी। उसे देखा कर ये लग रहा था जैसे वह रोया हो। जब अर्थ ने अपने दोस्त की ऐसे हालात देखी तो उसकी भींचे सिकुड़ गई। अब आगे? वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि अब इसे क्या हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। यही अभिषेक की नजरें तो अपनी प्यारी बहन पर थी, जो इस वक्त अर्थ की बाहों में बेहोश थी। वही जब अर्थ ने अभिषेक की नजरें पीहू पर देखी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो अभिषेक को घूरने लगा, लेकिन अभिषेक ने उसके एक्सप्रेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभिषेक ने जल्दी से आगे बढ़कर अर्थ की बाहों से पीहू को ले लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कहीं जाकर उसके बेचैन दिल को सुकून मिला था। वही अर्थ कभी अभिषेक को देखता तो कभी अपने खाली हाथों को, जिसमें थोड़ी देर पहले उसने पीहू को पकड़ रखा था। अर्थ की आंखें एकदम डार्क हो गई थी। उसकी आंखें देखकर साफ कहा जा सकता था कि यो कितने गुस्से 111। वही शेरा एक तक अपने बॉस को देख रहा था। वो अर्थ को देखकर कंफ्यूज और शॉक था, क्योंकि आज उसका बॉस कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। लेकिन क्यों, ये समझ नहीं आया था उसको। वही अर्थ ने अपने हाथ नीचे कर लिए और अभिषेक को पूरने लगा। वही अभिषेक ने पीहू को अपनी बाहों में लेते ही अपने सीने से कसकर लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं इतनी देर उसने पीहू को कहाँ कहाँ ढूंढा। रिया और टिया भी यहाँ पहुंच चुकी थी, और जब उन्होंने पीहू को देखा तो चैन को सांस ली। लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि वो बेहोश है तो उनके चेहरे पर टेंशन छा गई। अभिषेक ने पीहू को पुकारा, पीहू बच्चा, आंखें खोलो अपनी, देखो मैं आ गया हूँ ना। अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बच्चा, आंखें खोलो, मेरी पीहू मुझसे बात नहीं करेगी क्या? तभी अभिषेक को पीहू की बॉडी कुछ गर्म लगी। अभिषेक ने चिंतित स्वर में कहा, ओ गॉड, पीहू अपनी आंखें खोलो। बच्चा, तुम्हें तो बुखार है। यही अर्थ ने जब अभिषेक के मुंह से पीहू का नाम सुना तो उसे झटका लगा। उसके मन में बस यही चल रहा था कि अभिषेक उसकी बेबी डॉल को कैसे जानता है। और जब उसने अभिषेक के मुंह से पीहू के लिए मेरी पीहू सुना तो उसे लगा जैसे पीहू अभिषेक को कुल लगती हो जरूर है, और उसका दिमाग अंटी दिशा में दौड़ने लगा। अर्थ को नहीं पता था कि पीहू अभिषेक की क्या लगती है, इसीलिए वो जितने भी अभिषेक के साथ रिलेशन पॉसिबल हो सकते थे पीहू के उन्हें कनेक्ट करने लगा। उसे नहीं पता था कि अभिषेक पीहू को जानता है, और अगर जानता भी है तो उसे अब तक क्यों नहीं पता चला। लेकिन जब उसने देखा कि अभिषेक कैसे पीहू के लिए पागलों जैसे बिहेव कर रहा है और कितना पजेसिव है, तो उसे लगा जैसे जरूर पीहू और अभिषेक के बीच कुछ है, और जो कोई भी रिश्ता है वो काफी सीरियस है। उसका दिल सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी न हो। पता नहीं क्यों यही सब सोच सोच कर अर्थ को अपने दिल 14 पही कह रहा था कि जैसा वो में दर्द सा महसूस हो रहा था। वही अर्थ जब ये सब सोच रहा था तब तक अभिषेक पीहू को लेकर अपने केबिन की तरफ चला गया। अभिषेक का केबिन भी उसी फ्लोर पर था जिस फ्लोर पर अर्थ का था। वही अर्थ भी जानना चाहता था कि अभिषेक और पीहू का क्या रिश्ता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसके मन ही मन बस यही चल रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ न हो। रिया और दीपा भी अभिषेक के साथ जा चुकी थी।
अभिषेक पीहू को लेकर अपने केबिन में आया। अभिषेक का कमरा भी बिल्कुल अर्थ के रेस्ट रूम के जैसा ही था। दोनों ऑफिस में लगभग सेम ही फर्नीचर था, लेकिन अर्थ और अभिषेक दोनों के केबिन का कलर अलग अलग था। अभिषेक ने पीहू को रूम के अंदर बड़े से बेड पर आराम से लिटाया। रिया और टिया भी उस रूम में पहुंच चुकी थी। अभिषेक ने पीहू का चेकअप करना शुरू कर दिया। अर्थ भी उसके किचन में पहुंच चुका था और इस यस रेस्ट रूम के डोर पर खड़ा एकटक पीहू और अभिषेक को देख रहा था। उसके दिल और दिमाग में जैसे एक जंग भी छिड़ी हुई थी। वही पीहू का चेकअप करने के बाद अभिषेक ने उसे द्विप लगा दी और यही उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। अर्थ अभिषेक के हाथ को घूर रहा था, जो इस वक्त पीहू के बालों में चल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी जाके अभिषेक का हाथ उसकी डॉल के पास से अलग कर दे और अभिषेक की उसकी डॉल के आस पास भी जा आने दे। अभिषेक ने इमोशनल होते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कितना हर गया था जब मुझे तुम्हारे लापता होने की खबर सुनी। जान निकल गई थी मेरी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आज तुम्हें खो दिया। नहीं रह सकता मैं आपके बिना बच्चा, क्योंकि जान बसती है मेरी तुम में बहुत प्यार जो करता हूँ आपसे। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता, जीते जी मर जाता मैं। इतना कहते कहते अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। यही जब अर्थ ने ये सब सुना तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब अर्थ ने अभिषेक के मुंह से पीहू के लिए ये सुना कि क्योंकि जान बसती है मेरी तुम में बहुत प्यार जो करता हूँ तुमसे, तो उसके पैर लड़खड़ा गए। उसका दिल गया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था, धड़कना ही भूल। अब अर्थ को थोड़ी ना पता था कि पीहू और अभिषेक का क्या रिश्ता है। उसे अभिषेक की बातें सुनकर यकीन हो गया कि अभिषेक पीहू से प्यार करता है, लेकिन अब अर्थ को गलतफहमी हो गई, जो ना जाने कब दूर होगी। अब अर्थ और यहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अभिषेक के केबिन से चला गया। वो लंबी लंबी हग भरते हुए अपने केबिन में आया और अपने केबिन के डोर को एक झटके में बंद कर दिया। उसने कैबिन के अंदर आकर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और उसे अपनी चोंडी से अलग करके जमीन पर पटक दिया। उसकी बॉडी ऐसी थी कि अगर कोई देखता तो देखता ही रह जाए। उसके 8 पैक ए था और उसकी मस्कुलर चेस्ट किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। उसने अपने बालों को अपने हाथों में भर लिया। उसे नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। उसे गुस्सा आ रहा था। उसे अभिषेक और पीहू की नजदीकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने केबिन में चहल कदमी करने लगा। उसके दिमाग में बस वही सब चल रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और सुना था। अर्थ ने पास में ही रखा वास उठाया और उसे फर्श पर फेंक दिया। वो वास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन उस वास की आवाज बाहर नहीं गई, क्योंकि अर्थ का केबिन साउंड प्रूफ था। इसीलिए बाहर किसी की भी खबर नहीं हुई कि अंदर क्या हो रहा है। अर्थ गुस्से में आकर हर एक सामान को उठाकर देख रहा था। चोट लगने के कारण अर्थ के हाथों से खून बहने लगा था, लेकिन अर्थ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। घोड़ी ही देर में अर्थ ने उस केबिन की हालत ही खराब कर दी थी। उस केबिन का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था। एक आलीशान, खूबसूरत केबिन को अर्थ ने कबाड़ खाना बना दिया था। वही अब अर्थ एक सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे उसके और पीहू के दोनों के साथ बिताए हुए पल चल रहे थे, जिन्हें वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही फील करने की कोशिश कर रहा था। CH 37 अभिषेक के सवाल। अब तक आपने पढ़ा। थोड़ी ही देर में अर्थ ने उस केबिन की हालत ही खराब कर दी थी। उस केबिन का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था। एक जालीशान खूबसूरत केबिन को अर्थ ने कबाड़ खाना बना दिया था। वही अब अर्थ एक सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे उसके और पीहू के दोनों के साथ बिताए हुए पल चल रहे थे, जिन्हें वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही फील करने की कोशिश कर रहा था। अब आगे। अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो अपने और पीहू के साथ बिताए हुए पलों में खोया हुआ था।
तभी उसकी आंखों के आगे वो सब चलने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। अभिषेक का पीहू को अपनी गोद में लेना, उसे गले से लगाना, उसका उसके लिए प्यार कन्फेस करना और अभिषेक का पीहू के लिए रोना, ये सब उसकी आंखों के आगे आ जाने से अर्थ ने अपनी आंखें एकदम से खोल ली। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी और उसके हाथों को मुट्ठियां कसी हुई थी। उसके हाथों की नसें उभर आई थी जो उसके शर्ट न पहने होने के कारण साफ साफ दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके माथे पर भी नसें उभरने लगी थी। उसे देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि वो फिलहाल अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई होने के कारण उसके हाथों से रिसता हुआ खून और भी तेजी से बहने लगा। उसे फिलहाल अपने हाथ से ज्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था। वो जितना ही अभिषेक और पीहू के बारे में सोचता उतना ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो अब और उस बारे में नहीं सोचना चाहता था। जहाँ एक तरफ उसका बचपन का दोस्त था, वही दूसरी तरफ वो लड़की थी जो चंद घंटों पहले ही उससे मिली थी, जिसने उस पे इतना गहरा असर डाला है कि वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। इधर अर्थ यही सब सोच रहा था और उधर अभिषेक के केबिन के रेस्ट रूम में पीहू बेहोश बेड पर लेटी हुई थी और अभिषेक उसके पास बैठकर उसके सर को सहला रहा था। वही रिया और टिया भी पीहू के पास दूसरी साइड बेड पर बैठी हुई थी। रिपा ने रोते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है इसे, जो इसे इतना हाई फियर है और ये काम भी रही है। ऐसी हालत तो इसकी तभी होती है जब वो डर जाती है और उसे पैनिक अटैक आते हैं। टिया ने कहा, अब वो तो इसके उठने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। रिया ने कहा, लेकिन इसे होश आने में जो काफी वक्त लगेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ था पीहू के साथ, क्योंकि भैया ने इसे नींद का इंजेक्शन जो लगाया है ताकि उसकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। रिया और टिया बातें कर रही थी और अभिषेक वही बैठा चुपचाप अपनी बहन को देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रिया और टिया की बात सुनी तो जैसे उसके दिमाग में कुछ आया। उसे अच्छे से याद था उसने जब पीहू को देखा था तो वो बेहोश थी और अर्थ की गोद में थी। उसने पीहू को अर्थ के साथ देखा था। अब सिर्फ अर्थ ही वो शख्स था जो बता सकता था कि पीहू के साथ क्या हुआ था। उसे पता था कि पीहू को अभी होश नहीं आएगा, इसीलिए वो खड़ा हुआ और पीहू के माचे घर 21,999 की और उसका सर सहला कर जाने लगा। अभिषेक को ऐसे जाता देख रिया और टिया कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगी और फिर अभिषेक को देखने लगी। अभिषेक ने उनके कंफ्यूज चेहरों को देखकर बस इतना कहा, तुम दोनों यही पीहू के पास रहना, मैं अभी आया, और वहां से चला गया। अभिषेक अपने केबिन से निकलकर बाहर आया और अर्थ के केबिन की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में थो अर्थ के केबिन के सामने खड़ा था। अभिषेक ने एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरान होकर पूरे कैबिन को देख रहा था। जो केबिन कभी आलीशान हुआ करता था, अब वो किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अभिषेक की निगाहें पूरे केबिन को ही देख रही थी कि उसकी नजर अर्थ पर गई, जो इस वक्त शर्ट लेस सोफे पर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी, जिसमें से बला आ रहा था। अर्थ के बाल बिखरे हुए थे। इस पूरे नजारे को देखकर अभिषेक शॉक था, और सबसे ज्यादा तो वो अर्थ की हालत देखकर शॉक था। अक्सर पे केबिन अर्थ के द्वारा चली चढ़ता रहता था। इस केबिन को आदत थी अर्थ का गुस्सा झेलने की, लेकिन अर्थ ने अपनी ऐसी हालत कभी नहीं की थी। अभिषेक ने अपने आप को संभाला और अर्थ को पुकारा। वही अर्थ ने अभिषेक की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली और अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक ने जब अर्थ की लाल आंखें देखी तो वो डर से 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि अर्थ की लाल आंखें ही काफी थी किसी को डराने की। अभिषेक को पता लग गया था कि अर्थ गुस्से में है, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे और उसे अर्थ की फिक्र भी थी। इसीलिए उसने अर्थ से कहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी भी और इस कमरे की भी।
हो क्या गया है तुझे, जो तूने ये पागलपन किया? और देखो, अर्थ के हाथ की तरफ इशारा करते हुए, हालत की है अपने हाथ की, कितना खून बह रहा है। इतना कहकर अभिषेक ने अर्थ का हाथ पकड़ लिया। अर्थ ने कुछ नहीं कहा, बस एक टक अभिषेक को देखता रहा। उसके कान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तुमने क्या? जब अभिषेक पीहू के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि जान बसती है मेरी तुम में बहुत प्यार जो करता हूँ तुमसे। यही अभिषेक ने एक नज़र उस किचन को देखा, जो अब कबाड़ खाना बन चुका था, और उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। अभिषेक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अर्थ के पास आया और अर्थ के हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी करने लगा। अर्थ ने अब भी एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला था। वो बिल्कुल घुप था। अभिषेक ने उसे ऐसे देखा तो अपना सर नामे हिला दिया। वो जानत था कि जब तक अर्थ की खुद की मर्जी ना हो, तब तक कोई उसे कुछ भी नहीं उगलवा सकता। वो जानता था कि वो किसी की भी नहीं सुनेगा और ना ही कोई जवाब देगा। अभिषेक ने अर्थ के हाथ की पट्टी करते हुए कहा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। अर्थ अभिषेक के ऐसा कहने से उसे देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान तो बस उसकी पट्टी करने में था। शायद अर्थ को भी समझ आ गया था कि अभिषेक किसके बारे में पूछना चाहता है। जब अर्थ ने कुछ नहीं कहा तो अभिषेक ने सीधे सीधे ही कहा, तुझे पीहू कहाँ मिली? अभिषेक के ऐसा कहने से अर्थ में अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर का गैप लेकर कहा, लिफ्ट में। अभिषेक ने अब तक उसके हाथ की पट्टी कर दी थी। अभिषेक ने अर्थ को घूरते हुए कहा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, वो तो तेरी लिफ्ट में थी ना, जो स्पेशल तेरे फ्लोर पर जाती और आती थी। और उस लिफ्ट में कोई भी तेरी परमिशन के बिना आ जा नहीं सकता था। और ऊपर से तुम भी उस लिफ्ट में मौजूद थे। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें लड़कियों से कितनी एलर्जी है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि मेरी बहन को लिफ्ट से कितना डर लगता है। तो सीधे सीधे बताऊं कि क्या हुआ था? यही अर्थ जो अब तक अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अभिषेक की बात सुन रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ एक शब्द पर अटक गया था। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त एक चमक थी, एक उम्मीद थी। अर्थ ने अभिषेक की तरफ देखकर कहा, क्या कहा तुमने? अभिषेक ने अर्थ को घूरते हुए कहा, क्यों कान खराब है क्या तुम्हारे जो तुमने सुना नहीं? अर्थ ने अभिषेक से कुछ नहीं कहा। फिलहाल तो उसे सिर्फ जवाब चाहिए था। इसीलिए अर्थ ने अभिषेक की बातों को, या यूं कह लो कि अभिषेक के टॉट को नजरअंदाज करते हुए कहा, अभी अभी तुमने क्या कहा? अभिषेक ने अर्थ को पहले तो पूरा और फिर उसे घूरते हुए ही कहा, मैंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, वो तो तेरी लिफ्ट में थी ना, जो स्पेशल तेरे फ्लोर पर जाती और आती थी। और उस लिफ्ट में कोई भी तेरी परमिशन के बिना आ जा नहीं सकता था। और ऊपर से तुम भी उस लिफ्ट में मौजूद थे। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें लड़कियों से कितनी एलर्जी है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि मेरी बहन को लिफ्ट से कितना डर लगता है। बस मैंने यही कहा था, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था और मेरी बहन लिफ्ट में कैसे पहुंची। अर्थ सोफे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी थी। यही अभिषेक उसे अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि आज अर्थ बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। CH38 अर्थ की गलतफ मी हुई दूर। जॉनी को आत्मा। अब तक आपने पढ़ा। अभिषेक ने अर्थ को पहले तो घूरा और फिर उसे घूरते हुए ही कहा, मैंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, वो तो तेरी लिफ्ट में थी ना, जो स्पेशल तेरे फ्लोर पर जाती और आती थी। और उस लिफ्ट में कोई भी तेरी परमिशन के बिना आ जा नहीं सकता था। और ऊपर से तुम भी उस लिफ्ट में मौजूद थे। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें लड़कियों से कितनी एलर्जी है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि मेरी बहन को लिफ्ट से कितना डर लगता है। बस मैंने यही कहा था। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था और मेरी बहन लिफ्ट में कैसे पहुंची। अर्थ सोफे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी थी। वही अभिषेक उसे अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि आज अर्थ बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अब आगे। अर्थ अभिषेक के गले लग गया। उससे उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी। और वही
अभिषेक अर्थ को अजीब नजरों से घूर रहा था। अर्थ ने जब अभिषेक को ऐसे खुद को घूरता पाया तो उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए और उससे अलग हो गया। अभिषेक ने अर्थ को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, तुझे हो क्या गया है जो तू जॉनी की तरह हरकतें कर रहा है? अगर आप लोगों को याद हो तो जॉनी अभिषेक का असिस्टेंट है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अर्थ ने अभिषेक की बात पर उसे घूरा, लेकिन कहा कुछ नहीं। अभिषेक ने अर्थ से फिर से पूछा, अब बताएगा को मेरी बहन लिफ्ट में कैसे पहुंची? अर्थ ने थोड़ा सा खांसा और अनजान बनते हुए कहा, उहूं, उहूं, तुम्हारी बहन? कौन है तुम्हारी बहन? मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? कई बार अभिषेक ने अपनी बहन का जिक्र किया था। अक्सर जब वो स्ट्रेसेड होता था तो अर्थ के पास आ जाता था और कई बार पीहू का जिक्र भी करता था। इसीलिए अर्थ को ये तो पता था कि अभिषेक की एक बहन है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता था और ना ही उसे कभी देखा था। इसीलिए अर्थ को नहीं पता था कि पीहू अभिषेक की बहन है। और अभी ये सुनकर कि अभिषेक की एक बहन है, उसे हैरानी नहीं हुई। लेकिन जब उसने ये सुना कि पीहू ही अभिषेक की पानी उसके दोस्त की, जिसे वो बचपन से जानता है, उसकी दोस्त है, तब उसे हैरानी हुई थी। और ये जानकर कि पीहू और अभिषेक के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो दोनों तो भाई बहन हैं। ये जानकर अर्थ का दिल खुशी से उछलने का कर रहा था। थोड़ी देर से जो उसका दिल दर्द महसूस कर रहा था, अब यो दिल खुशी से अंदर ही अंदर नाच रहा था। लेकिन अर्थ ने अपने आप को कंट्रोल किया। वही अभिषेक ने उसे घूरा और कहा, तू इतना ना समझ भी नहीं है जितना तू बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चुपचाप बता कि हुआ क्या था। और तूने मेरी बहन को नहीं देखा था, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें भी तुम्हारा ही फॉल्ट है, समझे? अर्थ ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, सही कहा। अगर मैं पहले मिला होता तो मुझे मेरी बेबी डॉल पहले ही मिल जाती। अर्थ ने ये सब धीरे से कहा था, जो कि अभिषेक प्रॉपर सुन नहीं पाया। अभिषेक ने उसे घूरते हुए कहा, अब तो मुझे धक्का यकीन हो गया है कि तेरे अंदर जॉनी की आत्मा आ गई है। अर्थ ने अभिषेक को अजीब नजरों से देखा और कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अभिषेक ने भी उसी टोन में अर्थ को जवाब दिया, क्योंकि तुम आज बिल्कुल जॉनी जैसी हरकतें कर रहे हो। वो भी ऐसे ही बिना सर पैर की हरकतें करता रहता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, अच्छा मतलब हरकतों के भी सर पैर होते हैं। ये आवाज सुनकर अर्थ और अभिषेक ने गेट की तरफ देखा तो पाया कि जॉन और जॉनी दोनों के दोनों वही दरवाजे पर खड़े थे, जहां जॉनी एक कंफ्यूज लुक लिए उन दोनों, अर्थ और अभिषेक, को देख रहा था। वही उसकी इस बात पर जॉन उसे अजीब नजरों से देख रहा था। जॉनी को देखकर अर्थ और अभिषेक ने अपना सर पिट लिया। अभिषेक ने जॉनी को देखते हुए अफसोस से कहा, सभी की हरकतों के होते हैं, सिवाय तुम्हारी हरकतों को छोड़कर। और फिर अर्थ की तरफ देखकर, और आज इसकी हरकतों को छोड़कर। यही उसकी इस बात पर अर्थ उसे घूरने लगा। तो अभिषेक हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा और यही जॉनी को कुछ खास समझ नहीं आया, तो उसने कन्फ्यूजन के साथ कहा, मतलब में समझा नहीं। जॉन ने धीरे से कहा, समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। वही जॉनी ने फ्लो में कहा, ओह अच्छा। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि जॉन के कहने का क्या मतलब था, तो उसने जॉन की तरफ घूर कर देखा और कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मुझ में दिमाग नहीं है? जॉन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, चलो अच्छा है, जिंदगी में पहली बार तो कुछ सही बोला तुमने। जॉनी ने मुंह फुलाकर कहा, मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ। जॉन ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तो तुम भी मानते हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? इतना कहकर उसे फिर अपना चेहरा एक्सप्रेशन लेस बना लिया। जॉन की बात पर जॉनी ने उसे घूर कर देखा और उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर धीरे से मुंह बनाकर कहा, ओह है, जैसा बॉस वैसा असिस्टेंट, दोनों के दोनों खड़ूस। उसके हिसाब से तो उसने ये सब धीरे से बोला था, लेकिन उसकी ये बात सबको सुनाई दे गई थी। उसकी इस बात को सुनकर जहां अब अर्थ और जॉन दोनों मिलकर जॉनी को घूर रहे थे, वही अभिषेक में ये सुना तो उसकी हंसी निकल गई। एक
अब वो दोनों मिलकर, अर्थ और जॉन मिलकर अभिषेक को पूरने लगे। तो अभिषेक ने हड़बड़ाकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अर्थ और जॉन ने दोनों बॉस और असिस्टेंट अभिषेक और जॉनी को देखा और दोनों ने अपना सर अफसोस से नामे हिला दिया। एक जॉन ने उन दोनों की नजरअंदाज करते हुए अर्थ से कहा, बॉस, ये रही वो फाइल। आपने जिस लड़की की आपने डिटेल्स निकालने को कहा था, यो अब इसी में है। वही उसके ऐसा कहने से अर्थ एकदम से हड़बड़ा गया और जॉन को घूरने लगा। वही जॉन ने जब अपने बॉस का रिएक्शन देखा तो उसे समझ नहीं आया। बेचारा समझता भी कैसे। उसे थोड़ी ना पता था कि जिस लड़की के बारे में अर्थ ने उससे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, यो और कोई नहीं उसके सेकंड बॉस की बहन है। और फिलहाल उसका सेकंड बॉस यही उनके सामने है। जब जॉन को कुछ समझ नहीं आया तो बेचारे ने कहा, क्या हुआ बास, आप मुझे ऐसे मेरा मतलब, आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं? आपने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बस आज के दिन का ही टाइम दिया था, लेकिन मैंने तो टाइम से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा कांड कर दिया हो। लेकिन बॉस, लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। इवन ज्यादा कुछ तो क्या, कुछ भी पता नहीं चला। लड़की की इन्फॉर्मेशन पहले से ही हार्डज की हुई है। फिर सोचते हुए, लेकिन वो जो उनके दोस्त थे 3, उनमें से 2 के बारे में तो पता लग गया है। मैं क्या ही बताऊं बॉस, मतलब उन दोनों के बारे में पता लगाना इतना आसान था। अगर किसी बच्चे से भी पूछ लो तो वो भी उनका पता बता दे। इतना सब कुछ जॉन ने एक सांस में ही कह दिया। ये भी नहीं देखा कि अर्थ उसे बुरे तरीके से घूर रहा है। बेचारा अर्थ भी सोच रहा होगा कि किस घड़ी में मैंने इसको ये काम सौंपा था। वही अभिषेक और जॉनी दोनों कंफ्यूज थे। साफ था कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था। वही अर्थ कभी उस फाइल को देखता तो जॉन ने उसे दी थी, तो कभी अभिषेक को देखता। अभिषेक ने पूछा, ऐसा क्या है इस फाइल में जिसके बारे में द ग्रेट अर्थ सिंघानिया, ग्रेट माफिया एज पता नहीं लगा पाया। अब तो अर्थ की सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई। वो मन ही मन जॉन को गालियां दे रहा था। अर्थ ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इस फाइल में पे, तो बस ऐसे ही है। इतना कहकर अर्थ उस फाइल को लेकर अपने रेस्ट रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन अभिषेक ने बीच में ही उसका रास्ता रोक लिया और उसके हाथ से फाइल ले ली। अभिषेक के ऐसा करते ही अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। वही अभिषेक ने वो फाइल ली और जॉन को दे दी। जॉन ने अभिषेक के हाथों से फाइल ले ली। अभिषेक ने जॉन को देखकर कहा, क्या है इस फाइल में? मुझे शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता। वही अब तक अर्थ भी उन दोनों के पास आ गया था और वो जॉन को पूर रहा था। अभिषेक ने जब ये देखा तो उसने अर्थ को घूरते हुए कहा, तुम उसे घूरना बंद करो पहले। किस बेवकूफ को नहीं पता? अब तक आपने पढ़ा। वही अभिषेक ने वो फाइल ली और जॉन को दे दी। जॉन ने अभिषेक के हाथों से फाइल से ली। अभिषेक ने जॉन को देखकर कहा, क्या है इस फाइल में? मुझे शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता। वही अब तक अर्थ भी उन दोनों के पास आ गया था और यो जॉन को पूर रहा था। अभिषेक ने जब ये देखा तो उसने अर्थ को पूरते हुए कहा, तुम उसे पूरना बंद करो पहले। अब आगे। अभिषेक ने जॉन को देखकर कहा, क्या है इस फाइल में? मुझे शुरू से अंत तक सब कुछ बताओ। जॉन ने फाइल खोली। शुरू के फर्स्ट पेज में पीहू की एक फोटो थी। ये वही फोटो थी जिसे अर्थ ने जॉन को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था। जॉन ने अभिषेक को वो फोटो दिखाई। जॉन ने कहा, बॉस ने इस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अभिषेक ने फोटो देखी तो वो शॉक हो गया। उसने फोटो देखने के बाद अर्थ को घूरा। वही जॉन को समझ नहीं आया कि अभिषेक अर्थ को क्यों घूर रहा है। वही अर्थ ने एक नज़र अभिषेक को देखा और अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि अभिषेक उसे बुरी तरह से घूर रहा था। अर्थ अब जॉन को घूरने लगा, लेकिन अर्थ के एक्सप्रेशंस पर जॉन ने ध्यान नहीं दिया। जॉन ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन सर,
हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लगता है किसी ने इनकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रही हो। अभिषेक ने अर्थ को घूरते हुए कहा, क्या पता इसके भाई की पहुंच ऊपर तक हो। जॉन ने कहा, वो तो पता नहीं सर, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है। वही जॉन के ऐसा कहते ही अब अर्थ और अभिषेक दोनों ही उसे मिलकर घूरने लगे। लेकिन बेचारे जॉन की तो आज किस्मत ही खराब थी। उसने उन दोनों के एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में पीहू की फोटो को निहारते हुए कहा, और काफी क्यूट भी है। मैंने आज तक ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। इतना कहते ही उसे किसी की पूरती हुई नजरें खुद पर महसूस हुई। जब उसने ऊपर सर करके देखा तो बेचारा डर गया और 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसके दोनों बाज किसी खूंखार राक्षस की तरह उसे ही घूर रहे थे, जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। जॉन को लगा कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, इसीलिए वो दोनों उसे ऐसे देख रहे हैं। तो उसने एक प्राउड भरी स्माइल के साथ कहा, लेकिन बॉस मैंने उनके 2 दोस्तों के बारे में जरूर पता लगा लिया है। वही उसकी स्माइल देखकर दोनों के दोनों ही चीड़ गए। वही अब जॉन ने एक और पेज पलटा और फाइल उन दोनों को दिखाते हुए कहा, बॉस ये रहे उनके दोनों दोस्त। इतना कहकर उसने शिनचैन और डोरेमोन की फोटो उन दोनों के आगे कर दी और जॉन ने बारी बारी से शिनचैन और डोरेमोन की फोटो पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, बॉस ये वाला शिनचैन है और ये वाला डोरेमोन है, लेकिन ये कुकी कौन है इसका पता नहीं चला। कोई बात नहीं बॉस, इसका पता भी मैं जल्दी ही लगा लूंगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों बॉस की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसके दोनों के दोनों बॉस अपनी आंखें फाड़े एक तक उस फाइल में ही देख रहे हैं, जिसमें शिनचैन और डोरेमोन की फोटो थी। बेचारा अर्थ सबसे ज्यादा शॉक तो वो खुद था। उसने क्या ही सोचा था और क्या निकला। वही बेचारा जॉनी तो अपने मुंह पर हाथ लगाकर खड़ा था। एक तो वो पहले से ही फाइल में पीहू की फोटो देसा कर ही शीक था, क्योंकि उसे बखूबी पता था कि ये लड़की यानी पीहू कौन थी। अवसर उसका अभिषेक के घर जाना होता था और उसे ये अच्छे से पता था कि मैं उसके बॉस की बहन है, और उसे ये भी अच्छे से पता था कि उसका बॉस अपनी बहन के लिए कितना पजेसिव है। एक तो वो पहले से ही फाइल में पीहू की फोटो देखकर ही शौक था, और ऊपर से जॉन ने उसे खूबसूरत और क्यूट भी कह दिया। हाँ, माना कि वो बहुत खूबसूरत थी और क्यूट भी थी, लेकिन आखिर एक भाई के सामने कोई दूसरा मर्द उसकी बहन को खूबसूरती के बारे में बात करे और एक भाई चुप रह जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और अब इस फाइल में कार्टून की पिक्चर देगा कर तो मानो उसे सबसे बड़ा सदमा ही लग गया था। सब शॉक होकर खड़े थे। तभी जॉनी ने अपने मुंह पर से हाथ हटाकर हैरानी से कहा, आखिर कौन बेवकूफ था वो जिसे शिनचैन और डोरेमोन के बारे में नहीं पता। यही इसके ऐसा कहने सब शौक से बाहर निकले, और वही खुद के लिए बेवकूफ बर्ड सुनकर अर्थ जॉन को पूरने लगा। जॉन ने जॉनी की तरफ देखकर कहा, बॉस को नहीं पता था। अब तो अर्थ जॉन और जॉनी को ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि इन दोनों जुड़वा भाइयों को ही हॉस्पिटल के ऊपर से फेंक दें। वही अभिषेक जो चुप था, उसकी हंसी निकल गई जॉन के ऐसा कह देने से। जब अर्थ ने उसे घूर कर देखा तो चुप हो गया। अर्थ ने उन दोनों को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, लगता है कोई काम धाम नहीं है तुम दोनों के पास, इसीलिए तुम्हें टाइम पास करने में दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम दे दूं। और फिर जॉनी की तरफ देखकर कहा, और तुम तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो रहे हो, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा काम और दे दूं। इससे तुम्हारी समझदारी भी बेस्ट नहीं होगी, क्यों है ना। जॉनी पहले तो अर्थ के मुंह से अपने लिए समझदार सुनकर खुश हो गया, लेकिन जब उसने पूरी बात सुनी तो बेचारा का चेहरा लटक गया। अर्थ की इस बात पर उन दोनों का चेहरा देखने लायक था। अब बेचारे दोनों के दोनों अपनी जीभ को कोस रहे थे। उनकी जीभ अक्सर गलत टाइम पर ही चलती है, और खासकर जॉनी की। 11। लेकिन वही अभिषेक अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उससे अब और कंट्रोल नहीं हुआ और हंसने लगा। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, मतलब अब हाँ,
द ग्रेट अर्थ सिंघानिया इतना फ्री है कि अब वो कार्टून के बारे में रिसर्च करवा रहा है। हाँ हाँ है। बही अर्थ ने उसे घूर कर देखते हुए एक चिढ़न के साथ कहा, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करवाता, समझे? और अब अपनी ये बतीशी फाड़ना बंद कर, समझा? वरना एक ही धुसे में सारी की सारी बतीशी बाहर आ जाएगी तेरी। वही बेचारे जॉन को कुछ पता ही नहीं था। वो कंफ्यूजन में अपने बॉस को देख रहा था। उसने अर्थ को देखते हुए कहा, बॉस, कुकी का पता नहीं चल पाया। वही अभिषेक ने हंसते हुए कहा, क्या पता, कुकी एक खरगोश का बच्चा हो। वही अर्थ के मन में बस यही चल रहा था कि वो कार्टून और एक खरगोश के बच्चे से जलन महसूस कर रहा था। अगर किसी को बाहर पता चले कि द ग्रेट अर्थ सिंघानिया को एक खरगोश के बच्चे और कार्टून कैरेक्टर से जलन होती है, तो उसकी क्या ही इज्जत बचेगी। और एक उसका असिस्टेंट जॉन, जो आज उसकी बैंड बाजाने में ही तुला हुआ है। अभिषेक ने अब थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, अब बताएगा भी को ये सब क्या है? उसने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, 34%। अर्थ ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया कि कैसे उसे पीहू मिली, और यो कैसे उसके गले लगे हुए ही रोते रोते सो गई, इसीलिए वो उसे ये ले आया, और कैसे वो लिफ्ट में गई, और कैसे वो खुद भी उस लिफ्ट में गया। अर्थ ने ये नहीं बताया कि वो लिफ्ट में पीहू की वजह से गया था। उसने कोई काम का बहाना बताया, और फिर लिफ्ट का बंद होना, और लिफ्ट की लाइट चली जाना, और फिर कैसे उसके गाइड्स ने उसे बाहर निकाला। ये सब अर्थ ने अभिषेक को बताया। बस उसने उसकी दिल में उठती फीलिंग्स और उस किस के बारे में नहीं बताया। 11। यही वो तीनों अपनी आंखें फाड़े अर्थ को देख रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि अर्थ का लड़कियों से 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन यहाँ तो माजरा ही अलग था। अर्थ ने किसी लड़की को गले लगाया, और ऊपर से खुद के पर्सनल केबिन में भी लेकर आया। यहाँ तक कि वो उसके साथ एक ही लिफ्ट में भी गया। अगर वो चाहता तो दूसरी लिफ्ट से भी जा सकता था, और फिर लिफ्ट में पीहू को संभाला भी। उन सब के लिए किसी शौक से कम नहीं था। लड़कियों से दूर रहने वाला शख्स एक लड़की की केयर करेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो भी अर्थ जैसा इंसान, ये तो वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। ये नामुमकिन था। अर्थ ने जब सबको ऐसे खुद को देखता, या यूं कह लो कि घूरता पाया, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? कभी किसी लैंडसम बंदे को नहीं देखा क्या? वही उसके ऐसा कहने से सब होश में आए, और अर्थ की बात सुनकर उन सबका मुंह बन गया। CH40, अपना मुंह तो बंद कर लो बंदर। अब तक आपने पढ़ा, यही थी तीनों अपनी आंखें फाड़े अर्थ को देख रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि अर्थ का लड़कियों से 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन यहाँ तो माजरा ही अलग था। अर्थ ने किसी लड़की को गले लगाया, और ऊपर से खुद के पर्सनल केबिन में भी लेकर आया। यहाँ तक कि उसके साथ एक ही लिफ्ट में भी गया। अगर वो चाहता तो दूसरी लिफ्ट से भी जा सकता था, और फिर लिफ्ट में पीहू को संभाला भी। उन सब के लिए किसी शौक से कम नहीं था। लड़कियों से दूर रहने वाला सध्या एक लड़की की केपर करेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो भी अर्थ जैसा इंसान, ये तो वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। ये नामुमकिन था। अर्थ ने जब सांप को ऐसे खुद को देखता था, यूं कह लो कि घूरता पाया, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, ऐसे आंखें फाड़कर क्या देखा रहे हो? कभी किसी हैंडसम बंदे को नहीं देखा क्या? वही उसके ऐसा कहने से सब होश में आए, और अर्थ की बात सुनकर उन सबका मुंह बन गया। 1। अब आगे। वो सभी आगे, और कुछ भी कहते उससे पहले ही केबिन का डोर नॉक हुआ, और डोर नॉक होते ही सब उस तरफ देखने लगे। वहां पर टिया खड़ी हुई थी, और शौक होकर अपनी आंखों के आगे का दृश्य देख रही थी। वही उसे ऐसे आंखें फाड़े हुए देखकर सब उसे ही घूरने लगे। यो चारों भी उसे ही देखा रहे थे, लेकिन कोई था जो दिया में खोया हुआ था। जहां अर्थ के चेहरे पर कोला एक्सप्रेशन थे, वही अभिषेक दिया को सवालिया नजरों से देख रहा था। जॉन ने भी टिया को पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन तुक था, और वही हमारे जॉनी बामू टिया को आंखें फाड़े देख रहे थे।
सभी को अपनी और घूरता पाकर दिया अपने होश में वापस आई और मन ही मन कहा, कहाँ फंस गई तू, टिया। एक तो ये चारों के चारों मुझे ही घूर रहे हैं, जैसे ना जाने में कोई एलियन हूँ, और दूसरे गृह से आई हूँ। और फिर जॉनी को देखकर, और एक ये बंदर कैसे अपना मुंह फाड़े मुझे घूर रहा है। अरे, अपना मुंह बंद कर लो बंदर, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या अपनी लाइफ में? फिर पूरे रूम को देखकर, और ये क्या हालत कर रखी है इस केबिन की, पहचाना भी मुश्किल हो रहा है कि ये एक केबिन है या कबाड़खाना। लगता है कोई भूकंप आकर गया है यहाँ से। और फिर अर्थ को देखकर, और ये इंसान है भगवान, ये तो इंसान नहीं पूरा का पूरा राक्षस लग रहा है। कितना कोला है इसका चेहरा, लेकिन कुछ भी कहो, है बड़ा हैंडसम। लेकिन क्या फायदा जब इतने हैंडसम चेहरे पर भी इतना कोल्ड एक्सप्रेशन है। देखो तो कैसे दूर रहा है मुझे, जैसे अभी की अभी कच्चा चबा जाएगा। और इसका और कितना स्ट्रांग है, मेरी तो कप्पी सी छूट रही है इसे देखकर। टिया ये सब अपने मन ही मन कह रही थी, और उसका मुंह बना हुए था। यो आगे कुछ सोचती इससे पहले ही उसे अर्थ की डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई, और वो डरते हुए अर्थ को तरफ देखने लगी। अर्थ ने उससे कहा था, अगर तुम्हारा शोधना हो गया हो तो जिस काम के लिए आई हो, यो कहो, और निकली यहाँ से। टिया ने उसे देखकर मन ही मन कहा, कितना डरावना है पे, और रूड भी। अर्थ ने उसे देखकर उसी टोन में कहा, जानता हूँ कि रूड हूँ मैं। अब जिस काम के लिए आई हो यो कहो। यही दिया कि आंखों बड़ी बड़ी हो गई। उसके मन ही मन बस यही चल रहा था कि मैं बंदा बया मन की बात भी पढ़ना जानता है। वही अर्थ को टिया से ऐसे बात करता देख जॉनी का मुंह उतर गया। उसने अपनी रोनी सूरत बनाकर अपने मन ही मन कहा, ये बॉस खुद तो सिंगल है, और अब ये मेरी भी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगाना चाहते हैं। देखना बॉस, अगर मेरी लव स्टोरी आपकी वजह से अधूरी रही, या तो मैं आपको श्राप दे दूंगा कि आपकी लव स्टोरी भी कभी पूरी ना हो। फिर सोचते हुए, एक मिनट, लेकिन बॉस की लव स्टोरी तो सब हो पूरी होंगी ना, जब उनकी लाइफ में कोई लड़की होगी। लेकिन फिर मुंह बनाकर, और लड़की तब होगी ना जब मैं किसी लड़की को अपने आस पास आने देंगे। लड़कियों को देखकर तो जैसे इन्हें मिर्ची लग जाती है। लड़कियों को देखकर तो ऐसे उनसे दूर भागते हैं जैसे उनमें कोई बॉम्ब दो लगा हो, और उनके पास आते ही वह फट जाएगा। खुद तो सिंगल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मुझे भी सिंगल से मिंगल नहीं होने देंगे। हाट, कितनी प्यारी लड़की है। वही बेचारे जॉनी को कहाँ पता था कि वो दिसाने में जितनी प्यारी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। खैर, अब ये जॉनी बाबू को कब पता बलता है, वो देखना बाकी है। जॉनी तो बस यही सब सोच रहा था, लेकिन अभिषेक ने अर्थ को टिया से ऐसे बात करते देखा तो उसने अर्थ को डांटते हुए कहा, आफ्टर ऑल उसने उसे बहन सिर्फ कहा ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी बहन माना भी था। शट अप अर्थ, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन अर्थ ने अभिषेक की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अभिषेक ने दिया से पूछा, क्या हुआ टिया, तुम्हें कोई काम था क्या, या कुछ कहना है? तुम्हें और रिया की तो मैंने पीहू के पास छोड़ा था ना। वही पीहू का जिक्र सुनकर अर्थ के कान खड़े हो गए। टिया ने अभिषेक से कहा, वो अभिषेक भाई, मुझे बस ये कहना था कि पीहू को होश आ गया है, और उसने आपके पास जाने की रट लगा रखी है। कहती है कि उसे उसके भैयू के पास जाना है। पूरा कमरा सर पर उठा रखा है, और जब से उठी है तब से रोए जा रही है। जब अभिषेक ने सुना कि पीहू को होश आ गया है तो वो खुश हो गया, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी प्यारी बहन उसकी जान रो रही है तो वो एकदम से घबरा गया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी। और वहीं जब अर्थ ने सुना कि उसकी बेबी डॉल रो रही है तो उसके दिल में आया कि वो अभी के अभी अपनी डॉल के पास पहुंच जाए और उसे अपने गले से लगा ले। यही टिया की बात सुनते ही अभिषेक दौड़ता हुआ अर्थ के केबिन से निकल गया, और अर्थ भी जल्दी से अपने केबिन से निकल गया। वही अपने बॉस को जाता देख जॉन भी उनके पीछे निकल गया। वही जॉनी तो बेचारा मुस्कुराते हुए टिया को देख रहा था, और अब टिया का ध्यान उस तरफ गया।
वो उसे अजीब नजरों से देखने लगी। उसके मन में यही चल रहा था कि कितना अजीब है, ये बंदर अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। लगता है इसका दिमाग सटक बटक गया है, तभी तो ऐसे पागलों की तरह मुस्कुराया जा रहा है। टिया ने उसे होश में लाने के इरादे से उसे घूरते हुए कहा, क्या ऐसे अकेले अकेले गाड़े क्या मुस्कुरा रहे हो? जॉनी ने मुस्कुराहट के साथ खोए हुए ही कहा, तो तुम भी मुस्कुरा ली, फिर मैं अकेला नहीं रहूंगा। टिया ने कहा, वॉट? टिया के ऐसे कहने से जॉनी अपने होरा में वापस आया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस रखा रहा था कि चलो चलते हैं, घलना नहीं है क्या? सब चले गए। इतना कहकर जॉनी वहां से रफू चक्कर हो गया और टिया तो उसे देखते ही रह गई। टिया ने उस रास्ते देखते हुए कहा, जहां से अभी अभी जॉनी रफू चक्कर हुआ था। क्या अजीब बंदा है, मुझे तो पक्का मेंटल असाइलम से भागा हुआ लग रहा है। बिल्कुल लंगूरों जैसी हरकतें करते रहता है, इडियट कहीं का। इतना कहकर टिया ने अपना मुंह बना लिया और अभिषेक के केबिन की तरफ बल दी। वही जब अभिषेक दौड़ता हुआ अपने केबिन में आया तो उसने सीधा अपने पर्सनल रूम की तरफ अपना रुख किया। उसके पीछे पीछे ही अर्थ और जॉन थे। जैसे ही अभिषेक उसके पर्सनल रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि पीहू रो रही थी और रिपा उसे चुप कराने में लगी हुई थी। रिया ने पीहू को अपने गले से लगाते हुए कहा, ऐसे रोते नहीं हैं बेबी, देखो अभी अभिषेक भैया आते ही होंगे और वो जब आपको ऐसे होते हुए देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? तो आप प्लीज मत रो, आपके भैयू अभी आते ही होंगे। बस बेबी, अब रोना नहीं। इस वक्त रिया बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह उसे समझा रही थी। हाँ, ये सच था कि उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन रिया पीहू को बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह प्रोटेक्ट करती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। रिया एक बहुत ही शांत, समझदार लड़की थी, लेकिन वो शांत जब तक थी जब तक उसकी पीहू सेफ थी। जब भी बात पीहू पर आती थी तो वो बिल्कुल अलग ही बन जाती थी। पीहू ने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे भैयू के पास जाना है। तभी अभिषेक ने आगे आकर पीहू से कहा, आपके भैयू यही है बेटू, आपके पास, आपके सामने। वही जब पीहू ने अभिषेक को अपने सामने देखा तो वो सुबकते हुए अभिषेक के गले जा लगी। पीहू ने रोते हुए कहा, आप कहाँ चले गए थे भैयू? मुझे बहुत डर लग रहा है भैयू। अभिषेक ने पीहू का सर सहलाते हुए कहा, क्यों डर लग रहा है मेरे पीहू को? हाँ, मेरी पीहू तो बहुत स्ट्रॉना है ना? पीहू ने सुबकते हुए कहा, आई डोंट नो बट मुझे डर लग रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, माय डॉक्टर हबी के अगले रोमांचक एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा।